जी, अलीना जी। हेलो। जी, अलीना जी, स्वागत है आपका, इस्तकबाल है। ओह माय गॉड! मुझे कैसे ऐड कर लिया? हाँ जी? नहीं सर, आज आपको लाइव देखा और मेरे पास नोटिफ़िकेशन आया तो मैंने जॉइन किया क्योंकि मैं काफ़ी 1 महीने से मैं वीडियो देख रही हूँ आपकी। ओके, लेकिन आप मोमिना हैं, नहीं हैं? अरे सर मैं मोमिना ही हूँ। अच्छा, मोमिना ही है। कितना पाव तोला मोमिना है, आधा तोला मोमिना है या 1 तोला मोमिना है? सर वो अब बैलेंस जो है ना बहुत ज़्यादा लो हो चुका है उसका। अ, पहले कितना थी आप? अरे सर इतना हद तक कि रात को इशा के बाद हाथ पे तस्बीह और अपने हुँ, रूम के अंदर लेके बस दरूद शरीफ पढ़ते सो जाती थी। सो जाती। सो कोई जाती थी दरूद मतलब सुना दे फिर, क्या कौन-सा फ़ेवरेट दरूद इतनी था आपका? इतनी दीवानगी कि अल्लाह से भी इतनी दीवानगी नहीं जितनी रसूल से दीवानगी थी। क्या बात, क्या बात! कोई दरूद सुना दो फिर, जो पढ़ के आप सो जाती थी पढ़ते-पढ़ते। हाँ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ती थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अरे वाह! और इसके आगे का? अल्लाहुम्मा बारिक अला। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ओके। तो जब आप इतना शिद्दत से फ़ॉलो कर रही थी, तो क्यों कर रही थी? सर कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई जो आपने जो बताई हैं, तो वो सोचने पे मजबूर हो गई मैं। नहीं, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वो तो अभी मैं आगे पूछूँगा वो आपसे, जी, अलीना जी। 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 मेरा रीना जी, सवाल ये है कि थोड़ा-सा माइक दूर रखें, अच्छा, अच्छा ठीक माइक है। दूर रखें। हाँ, वो साँस की आवाज़ आ रही है, बाकी आवाज़ आपकी एकदम परफ़ेक्ट है। जी। अच्छा, तो अलीना जी, मेरा सवाल ये है कि इतना शिद्दत से क्यों फ़ॉलो कर रही थी? आपके इशा के बाद आप वो दरूद पढ़ते-पढ़ते सो जा रही थी। सर इतना शिद्दत से क्यों फ़ॉलो कर रही थी? माहौल जो हम लोग का शुरू से जो होता है ना, हुँ, तो वो एक उसमें ढल जाता है कि भई 7 साल की उम्र हो गई, अब तो कुरान शरीफ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ना है और ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मर के जाना है, दोज़ख का अज़ाब का नहीं पता, कब्र के बारे में नहीं पता। मतलब एक जो दहशत बिठाई जाती है ना, डर, तो हुँ। हेलो? हाँ, हाँ, तो बोलिए वो ना। हाँ, तो उस हिसाब से एक घर में भी माहौल रहता है कि भई नमाज़ के पाबंद होना, तहज्जुद पढ़ना और इशा की नमाज़ नहीं पढ़ी तो शैतान लानत देकर जाता है और उस इंसान की चारों ओर जो नमाज़ें पढ़ी गई हैं, वो कबूल ही नहीं है, जब तक इशा की नमाज़ नहीं पढ़ लो। हुँ, तो और फिर एक लालच भी जैसे रहता है कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, तोहफ़े ऐसे मिलेंगे और फिर जन्नत की हवा और दुनिया भर की सारी जो मतलब कि वो बताते हैं। हुँ, तो उसके बाद वो बयानों में वग़ैरह में छोटी-सी उम्र में ही ले जाना चालू किया गया। जाती थी मैं, कभी पड़ोस में भी होते तो लेकर जाते थे छोटी-सी उम्र में ही, कि चलो जाके यासीन शरीफ का ख़त्म करना है, वहाँ जाके आज कलाम पाक का ख़त्म शरीफ है तो वहाँ जाना है, दरूद ख़त्म कराया गया है तो वहाँ जाना है। हुँ, हदीस वग़ैरह जो होती थी, तो वो जो हदीसें सुनते थे तो वो रो-रो के बयान होना, तो अंदर ही अंदर एक चीज़ होती गई पैदा। नहीं ऐसा हुँ, नहीं, ऐसा ठीक है, जो भी है सिखाया जा रहा है शायद सही है ये और डर है, तो नमाज़ अगर छूट गई अल्लाह! आज तो इशा की नमाज़ चली गई, आज तो ज़ोहर की नमाज़ चली गई, भाग-दौड़ कर रहा है, अरे यार नमाज़ नहीं छूट जाए, 4 फ़र्ज़ ही पढ़ लो लेकिन पढ़ लो। हुँ, तो वो अंदर ही अंदर जो बयान होते थे तो एकदम मोहब्बत इतनी पैदा हो गई कि अगर अल्लाह से इतनी मोहब्बत नहीं करो लेकिन नबी से मोहब्बत करो, तो आहाहा! हाँ, तो वो नबी से जो मोहब्बत करता है ना तो अल्लाह उसको मोहब्बत करता सही, सही, बिल्कुल सही। हाँ, हक़ है। है ना? तो फिर मेरी एक आदत सी बन गई कि मेरी नमाज़ की पाबंदी चालू हो गई, मैं दरूद शरीफ वग़ैरह अच्छे से पढ़ती थी और दिन भर में पता नहीं कितने हज़ार बार पढ़ ही लेती थी और रात को तस्बीह ली हाथ में और अपने रूम में गई और जाके लेट जाती थी हुँ, और पढ़ते-पढ़ते नींद लग जाती थी। ओके। तो अभी अभी कितने दिन से आप चैनल देख रही हैं? मुझे 1 महीने से ऊपर हो गया। 1 महीने। कैसे मिला आपको हमारा चैनल? अ, ये चैनल किसी ने कैसे मिला? शेयर किया या नहीं, रिकमेंडेशन में आया? ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया चैनल।
अरे वाह, तो आपके हस्बैंड क्या मोमिन है या नॉन मोमिन है? सर वो बुद्धिस्ट है। हाँ, बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट। अच्छा बुद्धिस्ट है, ओके, हाँ। ठीक है। और वो किसी को फॉलो नहीं करते, हम्म। किसी तो को भी नहीं, लेकिन किसी को लेकिन भी नहीं। वो सिर्फ इंसानियत को फॉलो करते हैं। हाँ, लेकिन आप मोमिना थी तो आपकी शादी तो इस्लाम के हिसाब से वैसे भी वैलिड नहीं आ, थी, अगर आप नॉन मोमिन से कर रहे हैं। वो सर मैं छोटी सी स्टोरी में आपको खत्म कर देती हूँ सुनाकर एकदम कि पर्सनल मत बताना कि आपका नहीं नहीं नहीं, मुझे सर जो। पता है, मुझे सर हम्म पता है कि मेरी शादी हुई। और जब मेरी शादी हुई तो गैरों में शादी हो गई मेरी। और हम्म वो लोग हम लोग के जो थे वो पठान थे और वो लोग अंसारी। हम्म तो जब हमारी शादी हुई तो जब नया नया माहौल था तो वहां पर कुछ हम्म ऐसी चीजें सामने आई, अरे खड़े होके इस तरीके से चावल मत बीनो, आदमी की उम्र कम हो जाती है। कपड़ों में अगर वो जरा सा कुछ छेद हो या आग से कुछ जल गया, अरे फौरन उतारो 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 उतारो, आदमी की रिस्क कम हो जाती है। सर पे दुपट्टा रखा करो औरतों के सामने, हम्म मतलब शैतान लानत देकर जाता है। तो बहुत इस तरह की बातें सामने आने लगी, मैंने कहा हद हो गई यार। सर को ढाको ठीक है, लेकिन ये किसी के लिए ढाको क्या मतलब हम्म, सही। है ना? और ये ऐसा चीजें यार, ये इन सब चीज से मतलब कि उम्र कम हो जाएगी, ये क्या है? ये बहुत सारी ऐसी चीजें आने लगी सामने, हद हो गई। तो खैर ये तो अलग मसला है। हस्बैंड का जो था हिसाब किताब थोड़ा सा बहुत ज्यादा रूड और अपने घर वालों में ज्यादा रहते थे। हम्म तो कुछ ऐसी चीजें थी, उन्होंने बहुत सारे झूठ भी मुझसे बोले गए थे, तो मेरी शादी जैसे कैसे हो गई। तो वैसे जो होता है गाली गलौज, मारना कूटना, वो हम्म सब चालू चालू हो गया। हम्म तो अब मेरा भी ऐसा था कि मैं बहुत सीधी थी, तो माँ बाप से कंप्लेंट तो कर नहीं सकती, माँ बाप से क्या क्या बोलूं, क्या मैं कहूँ कि भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि मेरी माँ ने भी यही सहा है, चुप रही है, अपने घर पे नहीं बोला, तो भी मुझे उसी हिसाब से अपनी माँ को देखते हुए मुझे भी उसी के अंदर एडजस्ट करना था। हम्म हमारा इस्लाम तो यही सिखाता है भाई, जैसे भी हो भाई गुजारो, गुजारो जिंदगी, कि भले ही जूते खा रही हो लाते खा रही हो, लेकिन शोहर है तुम्हारा, तुम्हें उसके साथ जिंदगी गुजारना है तो गुजारना है। हम्म तो ये चीजें बहुत ही गलत है, ये चीजें बहुत ही गलत है औरत के लिए जो है। ये इन लोगों ने बहुत ही गलत चीज बना के रखी, एक सोच कि नहीं तुम्हारा शौहर है और तुम्हें अपनी जिंदगी उसके साथ गुजारना है तो गुजारना ही है, सुधर जाएगा, हो जाएगा। लेकिन या खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, खुद की भी तो कुछ ख्वाहिशें होती हैं। जब एक लड़की शादी करके जाती है उसके भी कुछ अरमान होते हैं। भाई इसका हाँ मतलब थोड़ी ना कि आपकी एक लड़की है और बस आपने शादी कर दी, उसे पलट के भी मत देखो। तो हाँ। खैर शादी का बहुत साल गुजर गए, तो कुछ टाइम बाद फिर एहसास होने लगा कि भाई अपनी तो नहीं बनने वाली। तो मैंने उनसे ये कहा क्लियर कि भाई मुझे आपसे तलाक चाहिए। ओके। हाँ, तो मैंने आपको तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि आपके घर वाले भी मेरे को समझ से बाहर हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भाई सब एक अखलाक के साथ मिलजुल कर एक साथ उसमें रहें। लेकिन आपके घर वाले अगर आप एक कॉल भी नहीं करते, मुझसे पूछते भी नहीं है मैं बीमार हूँ, कैसी हूँ, कैसे, कुछ मतलब नहीं है। तो ओके। फिर उसके बाद लड़ाई झगड़े होने लगे। फिर काफी साल बाद फिर मेरा मेरा उनका कांटेक्ट भी बहुत ही कम होता था। मैंने बहुत अपने आप को रोक के भी रखा कि ठीक है, हम्म। लड़की हो गई थी मेरी, तो अच्छा, बच्चों। पर्सनल डिटेल ज्यादा नहीं बताइए आप। हाँ, नहीं वो क्या होता है कि बच्चे हो जाते हैं ना, तो फिर माँ बाप आते हैं ना कि नहीं बच्चे हैं, बच्चों के बारे में सोचो, बच्चों के बारे में हम्म सोचो। तो यार हमारी जिंदगी क्या है, हम नहीं सही है। जिए क्या? हम नहीं जिए क्या? हमें घूमने फिरने का, कि हमें अच्छे रहने का हक नहीं है क्या? हम्म या सही गाली बात। गलौज गाली सुन के हमारी जिंदगी, हम तो एक दिन मर के निकल जाएंगे, मरने के बाद की जिंदगी का भी हमें नहीं पता। तुम तो ये हम्म बोलते हो कि भाई जन्नत में ऐश और आराम है, हमें क्या मालूम, हमने तो नहीं देखी जन्नत। हम्म भाई आज जो जिंदगी मिली वो तो जी ले, मरने के बाद की जिंदगी देखी जाएगी अगर होगी तो। सही बात है। तो हाल फिलहाल तो फिर मैंने उनसे ना डाइवोर्स का बोला कि भाई आप मुझे तलाक दो। तो वो आए दिन की लड़ाई झगड़े होने लगे, क्योंकि मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको इतनी अच्छी फर्माबरदार बीवी नहीं मिलने वाली थी।
उनको ये पता था। हाँ, उनको मिलने नहीं वाली थी। हाँ। उनको मिलने नहीं वाली थी। अरे! फिर वो घरवालों को इकट्ठा किया गया एक बार कि ये इसको फर्माबरदारी पे तो रसूलुल्लाह ने बहुत ज़्यादा वो ये बहुत दिया ज़्यादा है अरे! हाँ। कि अरे! आप शौहर को नाराज़ नहीं करना है, शौहर को नहीं नाराज़ नहीं लानत करना है। लानत भेजते हैं फरिश्ते। हाँ। लानत भेज के जाते हैं फरिश्ते। लानत हाँ, भेज के जाते हैं फरिश्ते। ओके। ये सुना है, ये आपकी वीडियो में हुँ, सुना तो मैंने जब सुना तो मुझे भी लगा कि भई मैंने तो कई बार सुने ये लफ्ज़, लानत भेज के जाते हैं, लानत भेज के जाते हैं। हाँ, ठीक है झेल लेंगे लानत। हुँ, तो फिर घरवालों को इकट्ठा किया गया। अब घरवाले आए समझा के चले गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता और अच्छा तो तुम अच्छी लड़की हो, समझदार हो, ऐसे नहीं करते। समझा-बुझा के चले गए। उसके हुँ, बाद मुझे डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी सारी हुँ। चीज़ें हो गई। ओह! ओके। हाँ, मुझे मतलब कि पागल के डॉक्टर को तक दिखाना पड़ा मुझे। अरे रे 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 रे! हुँ, ये हकीकत है ये। हुँ, सही बात है। मैं नींद की गोलियाँ खाने लगी थी। क्योंकि जब एक औरत इज़्ज़त चाहती है ना, प्यार नहीं चाहती, इज़्ज़त चाहती है। जब उसको वो नहीं मिलती ना, तो वो अंदर ही अंदर घुटती रहती है। सही बात है। उसका उसके अस्तित्व पे हमला हो जाता है। हमला हो जा आज जो हुँ, औरतें इतनी बीमार जो है ना दिमागी तौर पे जिनको ब्लड प्रेशर, शुगर ये सब सहन उन्होंने सहा है, इसलिए इतनी जल्दी बीमार पड़ गई हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। टेंशनों के अंदर। तो कुछ हुँ, खुशकिस्मत होती हैं जिनको अच्छे शौहर मिल जाते हैं, कुछ ऐसी होती हैं बेचारी सहती रहती हैं। मेरी माँ ने अभी आज ज़िंदगी गुज़ार रही हैं और इस आदमी के साथ कर रही हैं सफ़र। हुँ। आदमी को पूरा एक हक है, वो मजबूरी भले हो 2 जाती है। 2-3 शादी कर ले, मेरे पापा ने भी करी शादी दूसरी, हुँ, वो लेकिन उनको हक है करने का। ख़ैर हुँ, मेरे को फिर डॉक्टर ने बोला कि आपको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी हो गए, सारे सिम्पटम बताए उन्होंने, पागल जैसी हो गई थी, झाड़-फूँक भी करवा दिया मम्मी ने, ताबीज़ भी बनवा दिए। मैंने हुँ, कहा हद हो गई। जब ये 3-4 साल तक चलता रहा, एक दिन में पता नहीं क्या हुआ कि वो पूरे जितने भी ताबीज़ बने हुए थे उठा के मैंने जाके फेंक कर आ गई। हुँ, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए ताबीज़ ये, मुझे ताबीज़ नहीं चाहिए, मुझे पता है कि मेंटली डिस्टर्ब हूँ मैं। मुझे हाँ। कोई असर नहीं हुआ है, कोई जिन्नातों का असर नहीं हुआ है, मैं हाँ, मेंटली ये डिस्टर्ब हूँ। तकलीफ हाँ, जो तकलीफ मिली है, ये उसके हाँ, असर से तबीयत खराब हुई है। ये उसका क्या असर था, उससे खराब है। हुँ, तो उसके बाद जब मम्मी से मैंने बात करना चालू करी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी, फिर उनकी समझ में आई, मैंने कहा अम्मा ऐसे-ऐसे चीज़ है, मेरे को इस आदमी के साथ नहीं रहना क्योंकि एक बार जब दिल खराब हो जाता है ना, दोबारा फिर वो होता नहीं है फिर वैसा। सही बात है। बिल्कुल सही है आपकी बात। फिर उसके बाद ना फिर डॉक्टर को दिखा-दिखा के काफ़ी वो कोरोना ये स्टार्ट हो गया था। हुँ, तो फिर हमने फिर डिसाइड किया, फिर घरवालों को बुलाया कि नहीं ऐसा नहीं, मेरे को मुझे नहीं रहना, नहीं तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। हाँ, तो घरवाले सब इकट्ठा हुए, बोले कि ठीक है, भई इसकी मर्ज़ी नहीं है, कुछ हो जाएगा। मैंने डॉक्टर फाइलें दिखाई उनको, फाइलें हुँ, दिखाई मैंने उनको, मुझे नहीं रहना, मुझे नहीं रहना। क्योंकि मुझे दिल में एक ऐसा डर बैठ गया था कि मुसलमान आदमी कभी एक अच्छा शौहर नहीं हो सकता। आहाहा! अच्छा ये आपके दिल में बैठ गई थी ये बात। बैठ गई थी क्योंकि मैं देख रही थी, मेरे मामू को देखा मैंने, गाली-गाली, चुगल लड़ाई-झगड़ा। मेरे मम्मी हुँ, को देखा, उनको क्या ज़िंदगी आज रोती हैं, बेटा मैंने को तो कोई ज़िंदगी नहीं देखी, तुम्हारे बाप के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी वो कर दी और जूते भी खाए, लाते भी खाए और आज मुझे हुँ, कुछ नहीं मिला, ना घूमना, ना फिरना कुछ। मैंने कहा क्या ज़िंदगी है? हुँ, तो मैंने तो ठान ली थी, मैंने ठान ली थी। मैंने बहुत दुआएँ की, मैंने बहुत दरूद शरीफ पढ़े, मैंने बहुत पागल जैसी मैं रही, लेकिन मेरे साथ हुँ, कभी कुछ चीज़ अच्छा नहीं हो रही थी। सही, इतनी सही। इतनी हुँ, शिद्दत से मैंने इबादत की है, इतनी शिद्दत से मैंने इबादत की है कि मैं रातों को तस्बीह पढ़-पढ़ के सो जाती थी। तो कोई अगर उस अल्लाह होता, तो आपकी दुआएँ ये कबूल होती ना? ये किसी से नहीं होता, ये खुद से चाहने से होता है। अगर इंसान अपने अंदर ही यकीन पैदा कर ले ना कि मैं ऐसा करूँ, ऐसा हो जाए, तो वो होता ही है। ये इंसान के हुँ, खुद के अंदर पावर है। हुँ। उसको खुद को मेन मेहनत करनी है, उसको खुद मेहनत को करना आगे बढ़ना पड़ती है। है खुद से। मैंने
वहां से हटी, डाइवोर्स लिया मैंने। और उसके बाद मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं कि कोई आदमी मेरी जिंदगी में आएगा, मुझे किस पे यकीन नहीं है, क्योंकि हाँ। शौहर इतनी आसानी से नहीं मिलते अच्छे। फिर इत्तेफाक से मेरे एक से ऐसे ही नौकरी के सिलसिले में जान पहचान हुई एक शख्स से, वो भी डाइवोर्स थे। तो उन्होंने, जब हम लोग का क्या नाम है, जाते थे ऑफिस वगैरह में, तो जब मुलाकात हुई, जब उनका भी सुना कि वो भी तलाकशुदा है, लेकिन दोस्ती के उसमें फिर हम लोग डिसाइड किया कि हम शादी कर लेते हैं। तो मैंने ये चीज देखी कि उनके अंदर कोई भी किसी धर्म को लेकर कोई नहीं है, तो वो सिर्फ इंसानियत को फॉलो करते हैं कि भाई आप अच्छे कर्म करो बस, आपके अंदर तो अच्छी। आज आप खुश हैं आपके बिल्कुल, जो वो अरे बहुत खुश हूँ। चलिए बहुत ये खुश हूँ, अच्छा हो गया बहुत कि खुश हूँ। जो एक तो नहीं, सैड अब सुनिए, उसके बाद करने के बाद घर वालों का क्या था, पापा ने बोला हमारा रिश्ता खत्म, भाइयों ने बोला तुम मर गई हमारे लिए। और आज सिर्फ मम्मी बात करती है मुझसे, बाकी कोई मुझसे बात नहीं करता, मम्मी बात करती है बस। लेकिन मेरी माँ ने मुझे समझा, बस मेरे लिए काफी है। जबरदस्त। देखिए, सीधी सी बात, ये लोग क्या मतलब कहते हैं कि वो मारता है, वो कूटता है, वो गालियां बकता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है, वो सब मुस्लिम उसके तो लिए है। अलाउड है। हाँ। हाँ, ये आदमी मुझे सुबह उठने से पहले मेरे बेड पे चाय बनाकर दे, और अगर घर में अगर बाई नहीं आए, वो झाड़ू पोछा लगा देते हैं, इवन बर्तन भी धो लेते हैं। लेकिन वो हिंदू है, वो गैर मुस्लिम, हिंदू नहीं गैर मुस्लिम है, बताइए। लेकिन वो गालियां बकता, वो मारता है, लेकिन वो मुस्लिम तो है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉइंट ऐड करूं मैं? जी जी। हाँ, ये बात इनकी बिल्कुल सही है। ये मेंटालिटी मोमिनों के अंदर भरी पड़ी हुई है कि हाँ, भाई आप देखो कि एक गैर मुस्लिम है, वो कितना भी अच्छा हो, लेकिन वो प्रेफरेंस देंगे ईमान को। वो ईमान अभी को। जैसे कि इन्होंने कहा, वो बात बिल्कुल सही। वो कहेंगे कि यार वो चाहे चोर हो, चकार हो, और गालीबाज हो, या फिर शराबी हो, या खूनी भी बीवी को क्यों, मारने शराबी क्यों, वाला लेकिन हो। मुस्लिम तो है। हाँ, कुछ भी हो जाए, बट एटलीस्ट मुस्लिम है, तो आपको और इसके साथ रहना है। और वो गैर मुस्लिम कितना भी अच्छा हो, लेकिन चूंकि वो गैर मुस्लिम है, आप उसके साथ शादी नहीं कर सकती। जी, तो फिर हाँ, आप बता रही थी हम्म, कि आपके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और आप खुश हैं। तो मैं फिर बहुत खुश हूँ। तो चैनल आप देखिए, आपके हस्बैंड ने मेरी देखा बच्ची है। को भी एक्सेप्ट किया है, अच्छे से हम्म। वो प्यार करते हैं। हम्म। और क्या चाहिए मुझे, घुमाते सही फिराते बात। हैं, अच्छे से रखते हैं। भाई शोहर का हम्म। काम यही तो होता है, और क्या होता है। हम्म। इज्जत देना, मोहब्बत देना, और क्या होता है। सही, बिल्कुल सही कहा ये आपने। बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। तो अभी आपके हस्बैंड ने आपको चैनल फिर दिखाया, फिर जी, आपने देखा, तो अब क्या है मामला आपका? देखिए, मेरा ऐसा है कि मैं अब कुछ यकीन में रही नहीं, हकीकत बात ये है। हम्म। अ, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि मैं एक अच्छी इंसान बनूं बस, हम्म। अच्छे काम करूं बस। नहीं तो इस्लाम में क्यों आपको इंसानियत नहीं नजर आ रही है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नहीं? मुझे नजर नहीं आती। क्यों? क्या ऐसा देखा आपने, या क्या जान गए आप हमारा चैनल देखने के नहीं, बाद देखिए कि एक बात अब सुनिए, आपको नहीं नजर मेरे आती? जो हाँ। बड़े पापा, मेरे बड़े पापा के इधर के जितने भी सब जमाती लाइन से, ठीक है। हाँ। जमाती लाइन के इतनी दीनदार, इतनी हदीस कुरान आप पढ़ते हो, लेकिन दिलों में आपके दगाएं भरी हुई है, हम्म। ना इत्तेफाकियां भरी हुई है। मेरे पापा ने इतना सब कुछ अपने भाइयों की औलादों के लिए किया, क्योंकि मेरे पापा आपके पास थोड़े, मेरे पापा अच्छे पैसे वाले थे, सबकी हेल्प करी। हम्म। आज आज कोई भी नहीं पूछता उनको, ना मेरी मम्मी हम्म। जाती है तो ढंग से बात नहीं करे, पानी नहीं पिलाए। तो एक तुम्हारा किस काम का दीन, तुम्हारा किस काम का ईमान।
जब तो इस्लाम और दीन खुद कह रहा है कि भाई अखलाक, बड़ों की इज्जत करना, मेहमान नवाजी करना, इतना जोर देते हो, तो तुम इतनी जमातों में जाते हो, तो तुम फिर अपनों के लिए क्यों फॉलो नहीं करते? और फिर क्यों फिर बयान करते फिरते? तो जब खुद ही तुम उसी राह पे नहीं चल रहा, जब खुद ही उस चीज को नहीं अपना रहा है, तो फिर किस काम का बयान कर रहे हो? फिर किस काम की जमात में जा रहे हो तुम? सही है। ये मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि वो जो जो बोलते हैं, तबलीग करते हैं, लेकिन वो उनके अंदर, खुद के अंदर वो होता नहीं है। नहीं है, नहीं, 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 नहीं। अरे चलिए। थोड़ा सा एक लफ्ज बोल दो ना, तो फौरन तो गाली मुंह पे आ जाती है। हाँ, गालियां तो ऐसे आ जाती हैं, तेरी माँ का, तेरी बहन का, सब जरा में हो जाता। तो फिर क्या है कि मुस्लिम तुम, जब बोला चलिए है अलीना कि जी, अलीना जी, जी, इस बात की मुझे खुशी है, गम इस बात का जो आपने अभी जो पूरी स्टोरी बताई कि आपको बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि आपको एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिला, और बिल्कुल, उसके बाद बिल्कुल। फिर आपको इस्लाम की हकीकत भी पता चल गई और आप इससे बाहर निकल गई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, डबल थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन यू। आपके लिए, और अलीना जी के लिए एक एक गुलाब का गुलदस्ता मैं चाहूंगा हमारे जितने अरे व्यूअर्स देख रहे हैं भेजे। शी इज लकी कि उनको एक प्यारा यस, सा। आई एम लकी नाउ, आई एम लकी नाउ, आई एम लकी। जी। तो बहुत बहुत ये शुक्रिया एहसास हुआ, अलीना ये जी ज्वाइन एहसास करने हुआ के लिए। है, ये एहसास हुआ है, ये जब मैं यहाँ पर और शादी करके जब मैं यहाँ पर आई, तो मुझे एहसास हुआ कि भाई शोहर किसे बोलते हैं, हाँ हाँ हकीकत है। हाँ। सीखना चाहिए। तो मेरे मेरे तरफ को से आपके जो हस्बैंड है उनको सलूट कहना मेरे तरफ से। वो सुन रहे हैं, वो और दूसरे मोबाइल से सुन रहे हैं। अच्छा और अच्छा, मैं भी चलिए। बस मेरा सिर्फ एक ही है रकब, कि एक मुसलमान जब तक एक अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता, जब तक एक अच्छा इंसान नहीं हो। हम्म। सही। चलिए, मुसलमान बहुत शुक्रिया अलीना जी। जी। थैंक यू सो मच। मुझे खुद यकीन नहीं थैंक हो यू रहा सो कि मच। मैं आप लोग को इतने टाइम से सुन रही थी, और आप, मैं आपसे लाइव बात कर रही हूँ। और एक एडम सर हैं, वो भी मुझे मैं उनको भी काफी सुनती हूँ। जी। और आपकी तो वीडियो मैं देखती ही रहती हूँ, दिन भर में 3 या 4 तो मैं देख ही लेती हूँ, वीडियो सुन लेती हूँ, क्या बात है। थोड़ा थोड़ा बहुत करके। बहुत शुक्रिया अलीना जी, थैंक यू सो वेरी मच अच्छा, फॉर एक और चीज ज्वाइनिंग। मैं बोलना चाहूंगी, जी। कि जब हमारे जो नबी है, नबी से पहले और भी जितने नबी आए थे, तो उन्होंने क्या किया था? वो हम्म। 1 लाख कुछ नबी आए थे, तो उन्होंने इस्लाम हाँ नहीं फैलाया था? हाँ, फैलाए थे ना, लेकिन फिर वो 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 उड़ गया वो। उनके बारे में इतना क्यों नहीं है डिटेल में? मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब आखिरी नबी ये था, तो वो पिछले जो जितने भी नबी आए उन्होंने बताया है, तो वो उनके बारे में कौन बताएगा? उनकी असल जिंदगियों में के देखो, हालात कौन बताएगा? असल में क्या है ना कि इस्लाम का अब जो पूरा, अगर किताबी जो भी चीजें बताई गई है उसके हिसाब से चलो, तो अल्लाह हमेशा जो है वो फेल ही हुए। हम्म। हाँ, वो एक नबी के बारे में आता है कि भाई 1000 साल तक तबलीग किए, लेकिन एक भी इंसान वो कलमा नहीं पढ़ा, वो इस्लाम उसने कबूल नहीं हम्म। किया। मतलब और एक फेलियर ही फेलियर आपको मिलेगा, फेलियर ही फेलियर सही। और हमेशा। एक वो हाँ। जो कुरान के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो किस्सा डाला गया है, तो हम्म वो तो एक, मुझे समझ में नहीं आता कि वो क्यों, हम्म। कि उनके बेटे थे और उन्होंने अपने भाइयों के साथ साजिश करी, तो उन्होंने ऐसा कर हाँ दिया। फिर वो हाँ हाँ। रोते रोते उनकी आंखें चली गई, नाबीना हो गए, फिर वो बड़े हो गए, तो कहीं पर इनको मुलाकात हुई। सब बिना सर पैर की कहानियां हैं और कुछ नहीं है, या फिर दूसरी जगह से कॉपी पेस्ट मारा है। हम्म। समझ रहे। तो बस मुझे हाँ। यही बस जानना था कि ये हमारे जो नबी थे वो तो ठीक है, उससे पहले जो आए हैं उन्होंने दीन फैलाया नहीं क्या? उनके हम्म। उनके हालात क्या थे? क्या उनका हिसाब किताब था? तो वो कहाँ नहीं से है, पता और कम चलेगा? से कम उनके मानने वाले तो होना चाहिए था। मानने वाले होना चाहिए। फिर अभी इधर एक आम इंसान जो है वो थोड़ा सा बाबागिरी शुरू कर देता है, पूरी दुनिया में मालूम पड़ जाता है, और उसके मानने हम्म। वाले रहते हैं। तो 1,24,000 के मानने वाले गए किधर? हम्म। किसी कोई डिटेल्स नहीं है। तो ये सब बस कहानियां हैं, बोंगियां हैं। इसमें हकीकत आपको कहीं से भी आपको नजर नहीं आएगी। और सब। आज मैं एक वीडियो आपका वो देख रही थी, जो हजरत आयशा का,
कि उनके ऊपर तोहमत लगाई गई थी। तो जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि भाई आयशा पे तोहमत मत लगाओ, वो तो बेगुनाह है। उसको तो बल्कि रसूलुल्लाह ने वो अपने घर पे चले गई थी। वो इतना टॉर्चर किया, परेशान वो हो तो गई उनका वो। मंथ उसका हुँ, जो पीरियड्स आने का वेट किया वो तो उन्होंने। हुँ, वो तो पीरियड्स आने का वेट किया था उन्होंने ताकि वो बता सकें कि भाई मेरे पास वही आई, अल्लाह ने बताया कि वो बेगुनाह है। वो तो पीरियड्स आने का इंतज़ार कर रहे थे 1 महीने से। हुँ। नहीं तो तो क्या ये ज़रूरी है कि अगर इंटरकोर्स हो तो आपको हमल ठहरेगा ही ठहरेगा? ये तो कोई अब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। तो फिर ये क्या बात हो गई कि अगर पीरियड्स आ गया तो मतलब किसी ने कुछ नहीं किया है? ये कौन-सा साइंस है भाई? वो समझ में से बाहर है। तो मैंने पूरी वीडियो अच्छा। देखी तो फिर मैंने कहा यार क्या हद हो गई यार। और अच्छा ये तो मुझे पता ही नहीं था हज़रत आयशा का। मुझे ये पता था कि बस निकाह हुआ है और शायद आसमान में फिर दुनिया खत्म होने के बाद उनका निकाह फिर से होगा, इतना पता हुँ, था। और ये भी नहीं हुँ, पता था कि उनकी बिदा ली गई थी हुँ, और उनके साथ जो भी हुआ था वो भी नहीं पता था। और फिर उनके जो दोस्त थे, उनकी बीवी उन्होंने तलाक दी, उन्होंने उनको बिना लिबास के देख लिया था, ये भी नहीं पता था। हुँ। फिर उन्होंने ज़ैनब। उनसे निकाह किया, ज़ैनब। हुँ, सही। तो ये हकीकत सब हमारे चैनल जितने हैं उससे आपको आहिस्ते-आहिस्ते सारी चीज़ें पता चली, राइट? हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो हमें तो सिर्फ़ ऊपरी अच्छी-अच्छी चीज़ें बताई गई हैं कि हमारे नबी ऐसा करते थे, हमारे अभी नबी ऐसा करते थे, हमारे नबी ऐसा करते थे। और बयान के अंदर भी इस तरीके से बयान करते हैं कि इंसान रो-रो के पागल हो जाए। हम भी हाँ, रोया करते थे कोई एक ज़माने में। हाँ, अरे हाँ, तो इतनी शिद्दत साजिद दुआओं भाई थोड़ा में सैंपल तो दे दो। हाँ? थोड़ा सैंपल दे दो।